अस्सलाम वालेकुम। बकरीद स्पेशल रेसिपी में आज हम बनाएंगे बिना काजू और क्रीम के बहुत ही मज़ेदार से कबाब मसाले की रेसिपी। चटपटी ग्रेवी वाला ये कबाब मसाला सबको बेहद पसंद आने वाला है और इसे बनाना बेहद आसान है। चलें इसे बनाना शुरू करते हैं। बिना हड्डी के गोश्त लिया है मैंने 800 ग्राम। इसे मैंने धोकर स्ट्रेनर में रख दिया था कुछ देर के लिए। इसे मैं चॉपर में ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ मैंने हरी मिर्चें ले ली थी 2 अदद। हरी मिर्चें ऐड कर लें अपनी मर्जी के हिसाब से। इसके अंदर मैं तली हुई प्याज ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून के बराबर। अब इसके साथ मैं इसको थोड़ा सा पीस लूंगी, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हरी मिर्चें और प्याज कीमे के साथ अच्छी तरह से पीस चुकी हैं, तो अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी। कबाबों को मजीद मुलायम बनाने के लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पिसे हुए पपीते का पेस्ट 1 टेबल स्पून। इसके अंदर से मैंने पानी बिल्कुल निकाल दिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसका भी मैंने बिल्कुल पानी निकाल दिया। स्पाइसेस ऐड कर लेंगे इसमें। कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। पिसे हुए धनिया का पाउडर ऐड करना है इसमें 1 टीस्पून। गरम मसाला जाएगा इसमें 1/2 टीस्पून। भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। नमक इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड किया है। कबाब टूटे नहीं इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/3 कप ब्रेड क्रम्ब। आप चाहें तो होममेड या रेडीमेड जो भी यूज करना चाहें कर सकते हैं। देख सकते हैं कि कितना मुलायम सा कीमा तैयार हो गया है कबाबों का। इसमें प्याज, ब्रेड क्रम्ब, हरी मिर्च अच्छी तरीके से तमाम चीजें पिस चुकी हैं। स्पाइसेस तमाम इसमें ऐड हो चुके हैं और ये बहुत ही अच्छा मुलायम बना हुआ है। मैंने इसमें चिकनाई के लिए कोई चीज ऐड नहीं की क्योंकि मैं इसमें इसे हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ। बकरीद स्पेशल रेसिपी है तो इसको स्पेशल सी किक देंगे। इसमें देंगे कोल स्मोक। मैंने कोयले को दहका कर बीच में रखा है और उसके ऊपर थोड़ा सा घी या ऑयल स्प्रिंकल कर दें। इसे कवर कर देंगे 40 टू 50 सेकेंड के लिए। ये कबाब इतने मजेदार बने हैं कि अगर आप चाहें ना तो इसकी यहाँ पर सीख कबाब बनाकर आप इसे रोल पराठा भी बना सकते हैं और भी किसी चीज के लिए चाहें तो आप इसे बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी और डिलीशियस से कबाब बनेंगे। कबाब बनाने के लिए मैं सीख का इस्तेमाल कर रही हूँ और छोटे छोटे से कबाब बनाकर रेडी कर लेंगे। अब एक फ्राइंग पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड करना है और उसके बाद इसमें कबाब को हल्का हल्का सा फ्राई करना है दोनों तरफ से कि इसमें हल्का हल्का सा कलर आ जाए। इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। हमने इसमें पपीता ऐड किया है जिसकी वजह से इसे मैरिनेट करके रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे, जूसी होंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे। तो बस मैंने इसे फौरी तौर पर बनाया है और बगैर मैरिनेट किए मैं इसे हल्का हल्का सा फ्राई करूंगी और तमाम फ्राई करके मैं एक तरफ निकाल के रख लूंगी। कबाब बनाने के बाद इसका चटपटा सा मसाला रेडी करेंगे जिसके लिए मैं ले रही हूँ 3 पके हुए टमाटर, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। मेरे टमाटर पके हुए थे जिसकी वजह से मुझे इसमें पानी ऐड नहीं करना पड़ा। अब एक पैन में 3 टेबल स्पून ऑयल के साथ मैं ये टमाटर पेस्ट ऐड कर दूंगी और इसे कुक करूंगी। टमाटर के पानी को खुश्क होने तक पकाना है। जब टमाटर का पानी खुश्क होने लगेगा तो फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं इसमें 1 टीस्पून। हल्दी इसमें ऐड करूंगी मैं 1/2 टीस्पून। नमक इसमें जाएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। टिक्का मसाला मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। एक बड़े साइज की प्याज या 2 दरमियाने साइज के प्याज को फ्राई करके रखा था। उसमें 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 6-7 लहसुन की कलियां ऐड करके उसे बारीक सा पेस्ट बना लिया है। इन मसालों के साथ इस प्याज के पेस्ट को ऐड कर देंगे। तली हुई प्याज का ये मिक्सचर कबाब मसाले को एक अलग ही किक देने वाला है। बस इसे भून लेंगे और जब ये अच्छी तरह से भून जाएगा और इसका तेल ऊपर आने लगेगा तो ये काफी ड्राई हो चुका है। अभी हम इसमें कबाब भी ऐड करने हैं तो हम इसमें आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करते साथ ही हम इसे मिक्स करेंगे और इसके साथ ही हमने फ्राई किए हुए कबाब इसमें ऐड कर देने हैं। कबाब ऐड करने के बाद बस इसे थोड़ा सा मिक्स करना है। कबाब बहुत ही मुलायम है, इसे गलने की या बहुत ज्यादा कुक करने की जरूरत ही नहीं है। इसे हम सिर्फ 2 या 3 मिनट पकाएंगे। इसे मिक्स करना है, कवर कर लेंगे और इसे कुक कर देंगे कि ताकि तमाम ऑयल ऊपर आ जाए। एंड में ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला। बेसिक गार्निशिंग जो कि अदरक, हरी मिर्च, हरा धनिया होती है वो ऐड कर दी जाएगी और फिर उसके बाद हम इसे गर्मा गर्म नान के साथ, चपाती और कुलचे के साथ सर्व करें। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर आऊंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।